मध्य प्रदेश में देवास जिले के नगर नेवावर में मुनि श्री वीर सागर महाराज संधि में ऐतिहासिक आयोजन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सैनिक परिवारों और शहीद परिवारों का सम्मान करना था, जो कि देश की रक्षा में अपना अमूल्य योगदान के लिए जाने जाते हैं। कार्यक्रम में 21 शहीद परिवारों को सम्मान, उन परिवारों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया जिन्होंने देश के लिए अपने बेटे व पति को खोया। 19 जिलों के प्रतिनिधि मध्य प्रदेश के विभिन्न जिले से सैनिक परिवारों ने अपनी उपस्थितियां दर्ज कराई, जिसमें 150 से अधिक सैनिक परिवारों की सहभागिता देशभक्ति और त्याग का साक्ष्य बनाने के लिए विभिन्न जिलों से आए परिवारों के हिस्सा लिया। मुनिश्री ने सैनिकों उनके परिवार के प्रति समाज की जिम्मेदारियों को रेखांकित करते हुए कहा कि हमें उनके सुख दुख से सहभागी बनना चाहिए। त्योहार और विशेष अवसरों पर उन्हें घर जाकर उन्हें सम्मान देना समाज का कर्तव्य। उन्हें भी कहा है कि जैसे साधु अपना परिवार छोड़कर पूरे समाज को अपना परिवार मानता है, वैसे सैनिक भी अपने कर्तव्य निर्वचन करते हुए पूरे देश को अपनी जिम्मेदारी समझता है। भैया सिद्धोला में क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित था, क्या कुछ था? एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी समस्त पूर्व सैनिकों के द्वारा मध्य प्रदेश के 21 बलिदानी सैनिकों के परिवारों का यहाँ पर अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया। मातृभूमि के लिए बलिदान देना सर्वोच्च बलिदान माना ही जाता है। जिन परिवारों ने अपने बेटे इस भारत माता की रक्षा के लिए अर्पित किए हैं, उनका सम्मान सदैव भारतीय समाज में है, क्योंकि उन्हीं के कारण आज हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है। ऐसे सब परिवारों को हमने यहाँ पर नमन किया है और ये संकल्प अपने मन में लिया है कि जिन परिवारों से देश की सेवा के लिए सैनिक जाते हैं, उनके परिवारों का ध्यान रखना हम सबकी भी जिम्मेदारी है। इसी कारण से भारत में बलिदान की ये परंपरा बनी हुई है, क्योंकि यहाँ मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान देना सर्वोच्च गौरव का क्षण माना जाता है। सभी परिवारों को नमन और वेलफेयर सोसाइटी को इस आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ मांगे रखी गई है, पूर्व से की जा रही है, इसको लेकर आप इस प्रकार आगे उनकी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन, जो कि सैनिकों की सबसे पुरानी मांग थी, उसको दूर किया है। और साथ ही साथ उनकी आज यहाँ पर एक मांग निकलकर सामने आई है, शहीद सैनिक के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति। शासन से हम भी अपने स्तर पर पत्र लिखकर मांग करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जो अपना जीवन देश के लिए बलिदान देता है, उसके परिवार को भी नौकरी देना चाहिए, क्योंकि उसका सब कुछ चला जाता है। इसलिए यदि उनको सेवा का मौका मिलेगा तो कहीं न कहीं उन परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। में शहीद परिवार का सम्मान जब हो रहा था, क्या कुछ था सर इसके सानिध्य में? ये आज यहाँ पर 10 नवंबर को सिद्ध क्षेत्र दिगंबर क्षेत्र में आयोजन किया गया है और इसमें लगभग 20 से 22 जिलों के पूर्व सैनिक और शहीद सैनिक परिवार यहाँ पर उपस्थित हुए और उनको यहाँ पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा उन्हें उपहार भेंट किए गए और उनका सभी का सम्मान किया गया। साथ ही विभिन्न जिलों से पधारे सभी और पूर्व सैनिकों का भी यहाँ पर सम्मान किया गया, सेवारत सैनिकों का भी सम्मान किया गया। साथ में क्षेत्र में जो भी राष्ट्र हित के काम करने वाली ऐसी राष्ट्रभक्त संस्थाओं के प्रमुखों का भी यहाँ पर सम्मान किया गया। जी सर, मूल उद्देश्य क्या था इसका? इसका मूल उद्देश्य था, हमारे जो जवान देश के लिए अपनी शहादत देते हैं जी, लेकिन उन परिवारों को बाद में देखने के लिए, उन परिवारों की दशा देखने के लिए कोई भी उपलब्ध नहीं रहता है। जब एक सैनिक का पार्थिव शरीर आता है तो भीड़ हजारों में लाखों में इकट्ठी होती है जी, लेकिन बाद में उन परिवारों की क्या दशा है वो जानने के लिए कोई भी वहाँ पे उपलब्ध नहीं रहता है। उनकी अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है, इन सब के लिए हमने इस सोसाइटी का गठन किया और अब हम उनको प्रति वर्ष उन बच्चों को स्टेशनरी पैकेज भी प्रदान करते हैं। साथ ही उनको विभिन्न प्रकार से मंचों पे सम्मान उनको शहीद परिवारों को मिले ताकि उनका हौसला बढ़ा रहे और हमारे जो सेवारत सैनिक वर्तमान में सेवा दे रहे हैं बॉर्डर पर, उनका भी हौसला अफजाई हो कि हमारे साथ हमारे देश के नागरिक खड़े हुए हैं। किसके तत्वाधान में था? ये एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी मध्य प्रदेश, जो कि शहीद सैनिकों और सैनिक परिवारों के लिए निरंतर पूरे प्रदेश में काम करती है, उसके द्वारा यह आयोजन किया गया। बताइए ना सर, क्या उद्देश्य था?